क्या बिहार में शराबबंदी का वो कड़ा कानून जिसे कभी महिलाओं और परिवारों की हिफाजत के लिए ढाल बनाकर लागू किया था, अब खुद महिलाओं के ही एक गिरोह के हाथों में धंधे और तस्करी का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा है। जरा सोचिए, जिस कानून का मकसद बिहार के घरों से घरेलू हिंसा और बर्बादी को खत्म करना था, जब उसी कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए यूपी से बिहार तक का सबसे सेफ नेटवर्क महिला तस्करों का निकलने लगे, तो प्रशासन के होश उड़ना लाजमी है। लेकिन मुजफ्फरपुर के इस बड़े भांडाफोड़ के पीछे का असली सस्पेंस और बड़ा टर्निंग पॉइंट तो अब सामने आया है। आखिर उत्तर प्रदेश से ट्रेन में बैठकर छपरा स्टेशन उतरने वाली वो 5 महिलाएं उत्पाद विभाग और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ऑटो के जरिए मुजफ्फरपुर तक शराब की इतनी बड़ी खेप कैसे पहुंचा रही थी? कैसे जिस ऑटो चालक को कानो कान खबर तक नहीं हुई, उसकी पिछली सीट के नीचे विदेशी शराब का एक पूरा मिनी गोदाम छिपा दिया गया था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में शराबबंदी कानून की नाकामी का फायदा उठाकर अब महिलाओं को शील्ड यानी ढाल बनाकर तस्करी का एक नया और खौफनाक सिंडिकेट तैयार किया जा चुका है? आज मुजफ्फरपुर के पताही से बेनकाब हुए इस हाई प्रोफाइल नेटवर्क और बिहार की शराबबंदी के जमीनी सियासी सच की एक एक परत को गहराई से खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पूरे मामले का ताना बाना शुरू होता है उत्तर प्रदेश से आने वाली एक ट्रेन से। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार को एक बेहद पुख्ता गुप्त सूचना मिलती है कि महिला तस्करों का एक बड़ा गिरोह यूपी से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लेकर बिहार की सीमा में दाखिल हो चुका है। मास्टर प्लान ये था कि ये 5 महिलाएं चेकिंग से बचने के लिए पहले ट्रेन से छपरा स्टेशन पर उतरी। उन्हें लगा कि छपरा से मुजफ्फरपुर के लिए अगर वे कोई प्राइवेट गाड़ी या बस लेंगी तो पकड़ी जा सकती है, इसलिए उन्होंने एक नॉर्मल ऑटो जो है वो किराए पर लिया। लेकिन उत्पाद विभाग पहले से ही मुस्तैद था। एएसआई नीरज कुमार और महिला अधिकारी एएसआई रिंकू कुमारी की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई गई। पताही के पास छपरा मुजफ्फरपुर मेन रोड पर घेराबंदी कर दी गई। जैसे ही वो संदिग्ध ऑटो वहां पहुंचा, टीम ने उसे रोक लिया। जांच शुरू हुई तो अधिकारी भी दंग रह गए। ऑटो के अंदर इस शातिराना अंदाज में विदेशी शराब छिपाई गई थी कि खुद ऑटो ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि उसकी इस गाड़ी में कौन सा अवैध माल ढोया जा रहा है। मौके से ही इन 5 महिलाओं को दबोच लिया गया। इन महिलाओं की असली क्राइम कुंडली निकलकर सामने आई है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये 5 की 5 महिलाएं मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट की रहने वाली हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि ये महिलाएं पिछले काफी लंबे समय से इस अवैध धंधे में एक्टिव थी। इनका फिक्स रूटीन था कि यूपी जाना, वहां से विदेशी शराब की बड़ी खेप उठाना, ट्रेन के जरिए बिहार की सीमा में दाखिल होना और फिर मुजफ्फरपुर या फिर आसपास के जिलों में लोकल सप्लायर को ऊंचे दामों पर शराब बेचना। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि महिलाओं पर आमतौर पर चेकिंग के दौरान पुलिस को शक जो होता है वो कम होता है, और इसी सामाजिक सोच का फायदा उठाकर इस सिंडिकेट ने महिलाओं को आगे कर दिया ताकि लाखों का मुनाफा जो है वो बिना किसी रुकावट के कमाया जा सके। साल 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसका सबसे बड़ा समर्थन महिलाओं की तरफ से आया था। सरकार का दावा था कि इससे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा खत्म होगी और परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना इस कानून के बिल्कुल उल्टे और खौफनाक पहलू को दिखाती है। जब शराब पर पूरी तरह बैन लगा और अवैध शराब की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ गई, तो शराब माफियाओं ने महिलाओं को ही अपना मुख्य हथियार और कैरियर बना लिया। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों पर है और इससे बहुत बड़ी समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में महिला तस्करों के इस गैंग का पकड़ा जाना ये साबित करता है कि अंतर्राज्यीय शराब माफिया अब नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। जब तक सप्लाई चेन के आकाओं को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक केवल कुरियर और मोहरों को पकड़ने से इस अवैध नेटवर्क पर लगाम लगाना नामुमकिन सा दिखता है। तो क्या मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की कार्रवाई केवल इन 5 महिलाओं तक ही सीमित रह जाएगी, या फिर यूपी से लेकर बिहार तक फैले इस पूरे नेटवर्क के असली सरगनाओं के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच पाएंगे? क्या सरकार और प्रशासन महिलाओं को ढाल बनाकर चलाए जा रहे इस नए तस्करी मॉडल को रोकने के लिए कोई नई रणनीति बना पाएगी? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।